गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप अच्छे से हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नाउ स्टार्ट योर क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट आज हमने हिंदी लिया। हिंदी में हम ग्रामर व्याकरण पढ़ेंगे बच्चों। तो व्याकरण के अंतर्गत आपने देखा है, व्याकरण की मुख्य आपके जो भाग रहते हैं वो आपने देखा है। जैसे परिभाषाएं भी होती हैं, व्याकरण के अंतर्गत बहुत आता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम भी आता है, काल, क्रिया, कारक, समास, संधि, ये बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत आता है। और इसी क्रम में आपके जैसे मुहावरे भी हैं, पर्यायवाची भी हैं, विलोम शब्द भी हैं, और एक वाक्य का एक शब्द में उत्तर भी है। तो इस तरह से, और फिर आपका इसके अंतर्गत जैसे पत्र भी आता है, प्रार्थना पत्र भी आता है, तो निबंध भी आता है। तो निबंध जैसे बात सुन रही है स्टूडेंट, निबंध में जैसे बहुत अच्छा अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो आपका कोविड-19 महामारी है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक समझता हूँ मैं, ये कोरोना कोविड-19 का निबंध। और दूसरा ये आपका जो है स्टार्टिंग से ही चल रहा है साइंस का, विज्ञान का चल रहा है ना। तो अनुशासन का महत्व भी है, फिर तमाम हैं, बहुत से हैं निबंध। तो पर ये दो निबंध बहुत अच्छे हैं इस समय प्रेजेंट में। तो ये दो निबंध मैं PDF में लिख करके आपको सेंड कर दूंगा, पत्र भी और प्रार्थना पत्र भी, तो आप इसको नोट करेंगे। दूसरा इसमें अब हम मुहावरे भी लेंगे और पर्यायवाची भी लेंगे, विलोम शब्द भी लेंगे, एक शब्द भी लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट मुहावरे तो आप जानते ही हैं, पर्यायवाची भी जानते हैं, विलोम शब्द भी जानते हैं। विलोम शब्द आप जानते ही हैं, विलोम क्या है? शब्द का उल्टा अर्थ निकलना, है ना। उल्टा अर्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने क्या कहा कि दिन, तो आपने रात बोल दिया। मैंने कहा अच्छा, आपने बुरा बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब उल्टा है। दिन का रात होना, अच्छे का बुरा होना, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होना, पास फेल होना, ये सब आपके क्या है? विलोम शब्द। इस तरह से बहुत विलोम शब्द बनते हैं। तो उल्टा शब्द जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। अब आप क्या करेंगे? PDF में मैं लिख के आपको सेंड करके भेजूंगा, है ना, ये सभी। तो थोड़ा सा मैं समझा रहा था। अब जैसे विलोम शब्द उल्टा होता है, आपको पता ही है। तो अब इसके बाद में जैसे आपका फिर पर्यायवाची भी आता है। अब पर्यायवाची में आपका क्या है? जैसे हम कह देते हैं कि एक शब्द लिखा है, इसके 3 आप सब अर्थ लिखिए, तो 3 उसके आपको अर्थ लिखना है। तो 3 शब्द के कई आपको अर्थ बनेंगे, शब्द बनेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने सूर्य बोल दिया, सूर्य के 3 आपको नाम लिखना है, लेकिन नाम तो बहुत होते हैं। जैसे सूर्य का आपने बहुत पढ़ा है और सुना भी है। जैसे सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। इस तरह से कई नामों से उसे जाना जाता है सूर्य को। अब जैसे आपका फिर मान लीजिए और भी जैसे ले लें हम, जैसे आँख ले लें, तो आँख, आप आँख को नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं ना। इस तरह से बहुत से शब्द होते हैं। आँख का हुआ, पुष्प भी होता है, जैसे पुष्प को आप फूल भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। ऐसे कई नामों से इन्हें जाना जाता है ना। जैसे पानी है, तो पानी को आप नीर भी बोलते हैं, जलज भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, पानी भी। इस तरह से कई शब्दों उनके नामों से इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार ये पर्यायवाची है, तो बहुत सिंपल है, सरल है। अब ये मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जैसे मुहावरे में बहुत सिंपल है, इसको वाक्य में प्रयोग भी करना पड़ती है हमें मुहावरे में। तो जैसे मान लीजिए आपको प्रचलित, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, है ना, बहुत प्रचलित शब्द है आपका। तो प्रचलित का मतलब क्या हुआ? बहुत पहले से चला हुआ है। तो जैसे भाग जाना, अब जैसे हम इसको वाक्य का प्रयोग में करते हैं तो क्या लिख देते हैं? बिल्ली को देख करके चूहा भाग गया, यानी 9 2 11। इसी प्रकार से और भी शब्द बनाते हैं, जैसे सिपाही को देखकर चोर भाग गया, 9 2 11 हो गया। ऐसे बहुत शब्द है, अनेक शब्द है।
अब जैसे बेटा मैंने बताया कि एक शब्द, एक वाक्य का एक शब्द, जैसे एक शब्द में उसका आंसर देना, जैसे बहुत प्रचलित है ना। तो जो अब जैसे हम ले लेते हैं, एक आध शब्द आपको बता देता हूँ। परोपकार करने वाला परोपकारी होता है ना, जिससे मैं कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। एक शब्द में उत्तर इसका देना है, जैसे एक वाक्य का। इस तरह से ये बहुत शब्द हैं आपके, है ना। तो इस तरह से आपको मैं PDF के माध्यम से भेजूंगा, है ना। दूर की देखने वाला, दूरदर्शी, है ना। इस प्रकार से ये बहुत शब्द बनते हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कुछ परिभाषाएं भी मैं आपको भेजूंगा। और दूसरा निबंध और आपका प्रार्थना पत्र है, पत्र भी। तो ये सब मैं PDF में आपको कंप्लीट करके सेंड कर दूंगा। तो आप इसको नोट करें और पढ़ेंगे, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। तो स्टूडेंट जो है, ये ग्रामर का पार्ट है। तो आप जो है ग्रामर की, जैसे आपने कॉपी बनाई है, उसमें पहले मैंने इसके पहले भी आपको परिभाषाएं और भी भेजा है, तो वो आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद ये आप उसमें कंप्लीट कर लें। दूसरा हिंदी के शब्दार्थों को मैंने कह दिया था, वो आप शब्दार्थ भी नोट करें, उसे पढ़ें, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये हिंदी का मैंने आज आपको व्याकरण लिया है। तो आप क्या करेंगे, मैं सब PDF में इनको कंप्लीट करके आपको सेंड कर दूँगा, और कल फिर आपसे न्यू टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।